हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैकेटीजी के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत जल्द उत्तराखंड यूकेपीएससी जेई और एई की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप लोग कमर कस लीजिए और इसी कमर कसने के जो है बच्चों प्रोसेस में मैं आप लोगों के सामने आज सिलेबस डिस्कस करूंगा फॉर द टेक्निकल पोर्शन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे पास प्रीवियस जो टर्म है जिसमें कुछ वैकेंसीज आई थी उसका बच्चों सिलेबस है। तो यहां से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि एग्जैक्ट यही फॉलो करना, क्योंकि नया सिलेबस आप लोगों को पता है अपडेट हो रहा है, वो जल्दी आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इसमें लगभग सिलेबस जो है, मेन चीजें जो है टेक्निकल की, वो लगभग ऐसी ही रहने वाली है जैसे कि आप लोग यहां पर देखेंगे बच्चों। क्योंकि देखिए जो कन्वेंशनल टॉपिक है वो तो सेम रहेंगे, अगर बदला भी कुछ तो कुछ नए टॉपिक ऐड किए जाएंगे बच्चों। ठीक है, कुछ नए टॉपिक ऐड किए जाएंगे बच्चों। तो यहां पर पहली ब्रांच आपकी सिविल की है, ठीक है, और दूसरा जो सिलेबस है वो है बच्चों मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चों याद रखना दो पेपर हैं जिसमें दो सेक्शन होते हैं, दो पेपर, हर पेपर में दो सेक्शन बच्चों। अब तक तो ऐसे ही होता था बच्चों। तो पहला जो पेपर 1 है उसमें सेक्शन है अप्लाइड मैकेनिक्स का बच्चों, ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का। फिर उसके बाद बच्चों थ्योरी ऑफ मशीन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सेक्शन बी में बच्चों सबसे पहला है बच्चों मटेरियल साइंस। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बच्चों, क्योंकि मटेरियल साइंस मैं ही आपको पढ़ाऊंगा हमारी ऐप पर बच्चों, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या यहां पर आप लोगों से पूछा जाएगा बच्चों, और क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मटेरियल साइंस में नोटिस कीजिएगा बच्चों, सबसे पहले लिखा हुआ है फेरस आयरन। और फेरस आयरन में दो चीजें होती है बच्चों, स्टील और बच्चों आपका एलॉय स्टील। ये ठीक है, कास्ट आयरन इन्होंने नहीं लिखा है, बट स्टिल कास्ट आयरन भी बच्चों इसमें इंक्लूडेड है, याद रखना बच्चों, क्योंकि वो फेरस आयरन नहीं है, तो कास्ट आयरन भी आपका इसमें इंक्लूडेड है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, नॉन फेरस मेटल बच्चों। नॉन फेरस मेटल में बच्चों एल्यूमिनियम के एलॉयज के बारे में पढ़ना होगा, कॉपर और जिंक के एलॉय के बारे में पढ़ना होगा बच्चों, टीन, लेड आपका ये होंगे बच्चों, ठीक है, ये आपके कॉमन है बच्चों, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम एलॉय, जिंक एलॉय, कॉपर एलॉय, टीन एलॉय या लेड एलॉय बच्चों, इसमें सभी आ जाएंगे बच्चों। कॉपर निकल एलॉय के जैसे आपका मोनल मेटल हो गया बच्चों, टिन और लेड के लिए बच्चों बेबिट मटेरियल हो गया, एल्यूमिनियम के लिए बच्चों ड्यूराल्यूमिन हो गया, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी बच्चों नॉन फेरस में। तो ये फेरस एंड नॉन फेरस वाला ये दो टॉपिक है बच्चों आप लोगों को जो सबसे पहले पढ़ने हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों नॉन मेटेलिक मटेरियल टिम्बर। अब नॉन मेटेलिक मटेरियल है बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है इसमें बच्चों टिम्बर लकड़ी के बारे में, पॉलीमर्स रबर और प्लास्टिक के बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ देयर प्रोडक्शन। अब टिम्बर का क्या प्रोडक्शन होगा ये तो कुछ नहीं होता, इसमें मेन क्या होगा बच्चों आपका बेसिक नॉलेज ऑफ पॉलीमर्स, रबर का और आपका प्लास्टिक का बच्चों। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, आपको पता है बच्चों इसमें पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, क्रिस्टलाइन मटेरियल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। एमॉर्फस मटेरियल के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज नथिंग बट द लैटिस स्ट्रक्चर। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा यहां पे लिख के इंपरफेक्शन लिख दिया गया है जो आपके क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं बच्चों। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन मेटल्स एंड एलॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें बच्चों डिफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट बच्चों अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, इसमें बच्चों आपको आयरन कार्बन का इक्विलिब्रियम डायग्राम यानी कि फेज डायग्राम पढ़ना है, ट्रिपल टी कर्व्स भी आपको पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। और उसके बाद बच्चों हीट ट्रीटमेंट में बच्चों रिकवरी होती है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ग्रेन ग्रोथ होती है, ये सब पढ़ना है बच्चों। और उसके अलावा हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड केस हार्डनिंग, ये सब पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें सरफेस हीट ट्रीटमेंट भी है और बल्क वॉल्यूम हीट ट्रीटमेंट भी आपके हैं। उसके बाद है बच्चों ये एली एलिमेंट, एक्चुअली दिस इज एलॉय एलिमेंट्स, एलॉय एलिमेंट्स कि किस एलॉय कंटेंट को स्टील में मिलाने पर क्या फर्क पड़ता है, कास्ट आयरन में मिलाने पर क्या फर्क पड़ता है बच्चों ये। इसके अलावा बच्चों टूल स्टील अलग से लिखा है इन्होंने, स्टेनलेस स्टील अलग से लिखा है बच्चों, हीट रेजिस्टिंग एलॉयज अलग से लिखा है, स्प्रिंग स्टील अलग से लिखा है, ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल में बच्चों ड्यूराल्यूमिन पढ़ना है आपको, सोल्डर पढ़ना है, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल, ठीक है, इनकोनल ये पढ़ना है बच्चों। नॉन मेटेलिक मटेरियल में बच्चों टिम्बर में बच्चों प्लाईवुड पढ़ना है, हार्डबोर्ड, सीजनिंग पढ़नी है, क्या होता है बच्चों। पॉलीमर्स में थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़नी है बच्चों आपको। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, वूल हो गया, थर्मोकोल हो गया, रबर हो गया बच्चों। और एक चीज ये बच्चों इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, ये नया टॉपिक होता है जो जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ये भी नॉन फेरस में ही आता है बच्चों। तो इसमें बेकेलाइट, माइका रिफ्रैक्टरी मटेरियल और कंपोजिट, ये तीन मटेरियल के बारे में पढ़ना है बच्चों।
तो ये आपका मटेरियल साइंस है जो काफी इन डेप्थ आप लोगों से पूछा गया है। लगभग सारी ही चीजें मटेरियल साइंस की इसमें इंक्लूडेड कर दी गई हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बुक से जब आप पढ़ते हैं इन टॉपिक्स को तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरी बुक का सिलेबस लिखा हुआ है तो बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको बुक से नहीं पढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको क्या करना है बच्चों। अब ये मटेरियल साइंस पूरा हो गया बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये है बच्चों डिजाइन एंड एस्टिमेशन, ठीक है। इसके बारे में राहुल सर आपको बताएंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके बारे में आपको राहुल सर बताएंगे। अब इसमें बच्चों एक चीज ये है इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ये काफी अच्छा नया टॉपिक है बच्चों। ये मैं वैसे आप लोगों को देखूंगा कि शायद मैं ही पढ़ाऊंगा बच्चों, क्योंकि इसमें काफी चीजें जो है बच्चों होती हैं, ठीक है, जो पढ़ने लायक बिल्कुल नई चीजें हैं बच्चों। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड को करते हैं, लाइटिंग हैजर्ड को हैंडल करते हैं, वेंटिलेशन क्या है, हीट कंट्रोल, नॉइज, वाइब्रेशन, फायर एंड एक्सप्लोजन, केमिकल हैजर्ड, हाइजीन, इन सब के बारे में बच्चों याद रखना। और कुछ एक्ट्स हैं बच्चों, जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, इंडियन बॉयलर एक्ट हो गया बच्चों, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट, ये सब चीजें इसमें आएंगी बच्चों, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों का देखूंगा सेशन। उसके बाद बच्चों अब आ जाइए बच्चों पेपर 2 के सेक्शन ए में। थर्मल इंजीनियरिंग है पूरा बच्चों, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है बच्चों, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है बच्चों, ये तीनों हैं बच्चों। ये सब राहुल सर आपसे डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, यानी कि मटेरियल साइंस को पेपर 1 में रख दिया, सेक्शन बी में, और पूरा मटेरियल साइंस यहां रख दिया। आप देखिए सेक्शन बी पूरा मटेरियल साइंस है, विच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इसमें सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मिंग, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में बच्चों आपके सारे ही प्रोसेस आ जाएंगे, जैसे रोलिंग, फॉर्जिंग, ड्राइंग, एक्सट्रूजन, प्रेसिंग, पंचिंग, ब्लैंकिंग, स्पिनिंग, सारे ही प्रोसेस इन्होंने लगभग डाल दिए हैं बच्चों। तो इन सबको इन डेप्थ अच्छे से पढ़ना होगा। अब बात करते हैं बच्चों वेल्डिंग की। वेल्डिंग में बच्चों क्या होगा आपका, सारे वेल्डिंग प्रोसेस, स्पेशली इलेक्ट्रिक आर्क, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मिट, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, एक्सप्लोजन एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। याद रखना हमें स्टिक रहना है अपने सिलेबस से, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़नी, क्योंकि इन्हें काफी डिटेल में हमें पढ़ना है। यूकेपीएससी जेईई का जो पेपर होता है वो टॉपिक्स को पढ़कर उसकी इन डेप्थ से निकाला जाता है, तो जो लिखा है बस उतना ही पढ़ना है। वेल्डिंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन इंडस्ट्री, प्लास्टिक की कैसे वेल्डिंग करते हैं, तो इसके लिए हमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग पढ़नी पड़ जाएगी, जो यहां नहीं लिखी है बच्चों। एल्यूमिनियम की वेल्डिंग कैसे करते हैं, कॉपर की, ब्रास की, ब्रॉन्ज की, एलॉय स्टील की, कास्ट आयरन की, स्टेनलेस स्टील, ये। इसके अलावा बच्चों गैस वेल्डिंग यहां लिख दी है इसने, ऑक्सीएसिटिलीन मेथड, ठीक है। और आर्क कैसे इनिशिएट होता है, फिजिक्स ऑफ आर्क इन्होंने पूछ लिया, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, मेटल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों, याद है। अब आ जाइए बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स के बारे में। इलेक्ट्रोड के बारे में पूरा आ गया बच्चों। टेस्टिंग ऑफ वेल्ड, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं बच्चों, और रेलेवेंट वेल्डिंग कोड, ये आपको पढ़ना है बच्चों। अब आइए बच्चों फाउंड्री प्रैक्टिस, कास्टिंग जो होती है बच्चों, तो कास्टिंग पूरा प्रोसेस है बच्चों। इसमें आपको पैटर्न, मोल्डिंग, पैटर्न टाइप, मटेरियल अलाउंस, लेआउट, कलर स्कीम, डिफरेंट कोर्स, ये सब पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और इनसे रिलेटेड बच्चों सारे डिफेक्ट्स भी आपको पढ़ने पड़े। मोल्डिंग प्रोसेस में बच्चों कितने टाइप का मोल्डिंग सैंड होता है, टाइप्स ऑफ सैंड, पार्टिंग पाउडर क्या होता है, सैंड मिक्सिंग, प्रिपरेशन, मोल्डिंग डिफेक्ट, मेल्टिंग एंड पोरिंग, ये सब के बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यहां पर लिखा है बच्चों मेल्टिंग, ये और मोल्डिंग डिफेक्ट, ये बहुत बड़े टॉपिक है। मेल्टिंग में सारी फर्नेस आ जाती है बच्चों, याद रखिएगा। बेसिक नॉलेज और रिफ्रैक्टिव मटेरियल एंड फ्लक्स, फर्नेस में बच्चों क्यूपोला, पिट, टिल्टिंग एंड इलेक्ट्रिक टाइप के जो फर्नेस है उनके बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। कुछ स्पेशल कास्टिंग प्रोसेसेस लिखे, सिर्फ इन्हीं पे फोकस करेंगे बच्चों। शेल मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट मोल्ड कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल एंड कंटिन्यूअस कास्टिंग, इसके बारे में, ठीक है। फुल मोल्ड कास्टिंग बच्चों, ये कुछ अलग से इसने दिया है। अब यहां पर इसने बच्चों पाउडर मेटलर्जी को भी ऐड कर दिया बच्चों। तो बेसिक नॉलेज जो है पाउडर मेटलर्जी की पूछेगा। इसमें बच्चों मेटल पाउडर कैसे बनता है, उसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है, कॉम्पैक्शन कैसे होता है, सिंटरिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, सेल्फ लुब्रिकेटिंग बेरिंग क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और एडवांटेज और लिमिटेशन बच्चों इसकी प्रोसेस की। तो ये पूरा बच्चों एक है बच्चों पूरा, जिसमें लगभग 3 सब्जेक्ट आपको मिल गए हैं बच्चों, ठीक है, 4 ही मिल गए हैं। इसमें पूरा फॉर्मिंग है, वेल्डिंग है, और आपका बच्चों फाउंड्री है, कास्टिंग है बच्चों, और पाउडर मेटलर्जी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है। नेक्स्ट है मशीन टूल एंड मेंटेनेंस। ये काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है बच्चों, याद रखना। आइए देखते हैं ऐसे बच्चों इसमें क्या क्या आप लोगों से पूछा
जाएगा। तो इसमें बच्चों मशीन टूल, उसके बेसिक कॉमन फीचर क्या होते हैं, ड्राइव सिस्टम क्या होता है, सोर्स ऑफ पावर, वर्क टूल, होल्डिंग डिवाइसेस क्या होती है बच्चों, स्पीड वेरिंग सिस्टम, मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिसिटी इन मशीन टूल, कैसे ऑटोमेटिक बन जाती है मशीन टूल, ये सब पढ़ना है। अब इन्हें जर्नली हम नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम के लिए, लेकिन यहां पढ़ना पड़ेगा बच्चों। लेथ के बच्चों वेरियस पार्ट, उनके फंक्शन, उनकी काइनेमेटिक्स, लेथ की एक्सेसरीज और अटैचमेंट बच्चों, कैप्स्टन और टर्नर लेथ में ये पूछ रहा है बच्चों क्या फर्क होता है बच्चों, और कुछ ऑपरेशन जैसे टर्निंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, स्क्रू कटिंग, रीमिंग, नर्लिंग बच्चों, ये हो गए बच्चों ये। अब कुछ कॉमन लेथ के जो टूल्स हैं बच्चों और उनके यूज क्या क्या है बच्चों, सिंपल नॉलेज ऑफ सीएनसी बच्चों, सिंपल नॉलेज क्या है सीएनसी लेथ की एंड ऑटोमेशन। उसके बाद बच्चों पूरी मिलिंग मशीन है बच्चों, इसमें भी आपको सब पढ़ना है बच्चों, आपको मिलिंग मशीन का, ठीक है। प्लेन मिलिंग क्या होती है, एंगुलर मिलिंग, स्ट्रेडल मिलिंग, स्पर गियर मिलिंग और इंडेक्सिंग। ये इंडेक्सिंग नहीं बच्चों, ये इंडेक्सिंग है, याद रखो इंडेक्सिंग बच्चों। शेपिंग, प्लेनिंग, स्लॉटिंग, ये तीनों मशीन पढ़नी है बच्चों, इनके कंपोनेंट, वर्किंग प्रिंसिपल, क्विक रिटर्न मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ टूल यूज और उनकी ज्योमेट्री। ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन बच्चों, इसमें कंस्ट्रक्शन डिटेल एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, क्लासिफिकेशन सच एज सिंपल एंड रेडियल टाइप, टूल कौन कौन से यूज होते हैं बच्चों और इनका मेंटेनेंस कैसे होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, ग्राइंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन जो होती है बच्चों, ये जो आपके कितने टाइप के होते हैं, एब्रेसिव मटेरियल, ग्रेन, ग्रिट, स्पीड एंड फील्ड, ये सब आपका उसमें आ जाएगा बच्चों, आपका डेजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील में यूज ऑफ कूलेंट। उसके बाद बच्चों जिग्स एंड फिक्सचर भी इसमें पूछा गया है बच्चों, और बच्चों कूलेंट की जो पूरी फिजिक्स होती है वो आपसे पूछी गई। तो यानी कि कुल मिलाकर मशीनिंग का पूरा एक, ये याद रखना, लिखा हुआ छोटा लग रहा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। अब इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये नए नए टॉपिक हो, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो कुछ रिपीट हो जाएंगे, जैसे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बच्चों इसका स्कोप क्या है बच्चों, ब्रीफ सर्वे ऑफ डिफरेंट शॉप, कौन कौन से शॉप होती है बच्चों, जैसे कारपेंट्री शॉप, फाउंड्री शॉप, स्मिथी, शीट मेटल फिटिंग, पेंटिंग एंड मशीन शॉप, ये सब होती है बच्चों। तो कारपेंट्री में क्या क्या है बच्चों आपका, ये आपको बताना होगा बच्चों, कुछ ऑपरेशन आपको बताने होंगे, ठीक है, कटिंग, सॉइंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, स्ट्राइकिंग, टर्निंग, ये सब बच्चों, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ टिम्बर कंपोनेंट, लकड़ी के कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, ये सब इसमें बताना होगा बच्चों आपको। फाउंड्री, ये आप बेसिकली पढ़ चुके हैं ऊपर, फाउंड्री में ही बच्चों याद रखना, ठीक है, फाउंड्री में पढ़ चुके हैं, तो ये लगभग लगभग आपका रिपीट है बच्चों। स्मिथी, स्मिथी इज नथिंग बट आपका फाउंड्री, जो फॉर्मिंग प्रोसेस में फॉर्जिंग होता है, तो फॉर्जिंग की जाती है स्मिथी में बच्चों। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, कौन कौन से टूल यूज करते हैं आप, सेटिंग क्या होती है, स्वैगिंग क्या होती है, फॉर्ज वेल्डिंग क्या होती है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से टूल आप यूज करते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा बच्चों। शीट मेटल, ये भी ऊपर आ चुका है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, कंसेप्चुअल चीजें ऊपर पढ़ लेंगे बच्चों। यहाँ पर थ्योरी के बच्चों की कैसे मार्किंग करते हैं, मेजर करते हैं, पंच करते हैं, ब्लैंकिंग करते हैं बच्चों, ठीक है, ये सब चीजें। फिटिंग शॉप, ये थोड़ी सी नई होगी बच्चों, क्योंकि फिटिंग शॉप जनरली थ्योरी में हमने नहीं पढ़ी है, हमने हमेशा इसे एज ए लैब किया है बच्चों। तो फिटिंग शॉप में फैस्टनर्स पढ़ने होंगे बच्चों, रिवेट, बोल्ट, नट, स्क्रू, कीज, पिन्स एटसेट्रा, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन से टूल यूज करते हैं फिटिंग में, थ्रेडिंग टूल कौन से होते हैं, डाइस, टैप्स, वाइसेस, रेंच, ये स्पैनर, हैक्सॉ, ये क्या होते हैं बच्चों, ड्रिल्स, इनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो काफी सिलेबस ऊपर से मैच कर जाएगा मशीन शॉप से बच्चों, याद रखें। पेंटिंग शॉप बिल्कुल नया टॉपिक होगा, इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों आपको, ठीक है। पेंट के बारे में, उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें। और मशीन शॉप वही है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, मेटल कटिंग की थ्योरी पूरी पढ़नी पड़ेगी बच्चों, किस किस टाइप की चिप होती है, ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मेशन क्या है बच्चों, बेसिक आइडिया ऑफ न्यूअर मशीनिंग प्रोसेस, जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अनकन्वेंशनल मशीनिंग पूछ लिया इसने यहाँ पर, ठीक है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पूछ ली है, केमिकल मशीनिंग पूछ ली है बच्चों, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग पूछ ली, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों फिनिशिंग, फिनिशिंग इज नथिंग बट कुछ ग्राइंडिंग के बाद के फिनिशिंग, डायमंड मशीनिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, बफिंग, इसके बारे में। और नोटिस करना बच्चों एटसेट्रा भी लिखा है, यानी कि और कुछ भी, सुपर फिनिशिंग भी पूछा जा सकता है, हॉर्निंग, लैपिंग, ये तो है ही बच्चों, सुपर फिनिशिंग भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो प्रोडक्शन का देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चों, और बहुत ज्यादा सिलेबस है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए बच्चों जल्दी मैं आप लोगों की मंडे से जो है बच्चों, ठीक है, एक कल इंट्रोडक्शन क्लास लूंगा मैं आप लोगों के कोर्स में। तो जितने बच्चे हमारे कोर्स में हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए बच्चों शुरू करने वाला हूं अब अपना कोर्स जो है, कोर्स में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों
और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों आप लोगों को प्रोडक्शन पढ़नी है, कितनी डीप जाना है, किस टॉपिक में डीप नहीं जाना है, ये सब बातें हम वहां पर सीखेंगे और देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों यूकेपीएससी जेई का कोर्स लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी हमारे पास, और इसमें काफी क्लासेस चल भी रही हैं बच्चों। ठीक है, मशीन डिजाइन वगैरह टाइप की क्लासेस इसमें चल भी रही हैं बच्चों यूकेपीएससी में। और इसके अलावा बच्चों ये है बच्चों आप लोगों का पूरा कोर्स, इसमें बच्चों टेक्निकल नॉन टेक्निकल है पूरा, और इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेंगे। मैकेनिकल सब्जेक्ट होंगे, हिंदी होगी, इसमें इंग्लिश होगी बच्चों, सब चीजें इसमें होंगी बच्चों। और आप लोग जल्द से जल्द इस कोर्स में अपना आपको इनरोल करा दीजिए बच्चों। ठीक है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी बच्चों, ये भी याद रखना। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा बच्चों, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास से, डेडिकेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है बच्चों, मैं है, राहुल सर है, प्रीति मैम, अतुल सर, हम सब लगे हैं बच्चों इसमें। वहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये सब चीजें हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, तो इसको आप जल्द से जल्द बच्चों इनरोल कराइए इसमें बच्चों। वैसे तो इसका प्राइस 4,999 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हैं MI तो आपको इस पर हेवी डिस्काउंट भी मिल जाएगा बच्चों। तो आज ही अपना आपको इनरोल कराइए, और फिर जल्दी हम बच्चों कल से, यानी कि आने वाली 24 तारीख से, 25 जुलाई से बच्चों मैं आप लोगों की पहली क्लास लूंगा बच्चों। किस टॉपिक पे, ये कल ही मैं आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या हमें सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही बच्चों। ठीक, फिर किसी और सेशन में आऊंगा किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे यूकेपीएससी जेई को। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इसे हमें एक इवेंट बनाना है बच्चों, अपनी कोचिंग के लिए और आप लोगों की लाइफ के लिए बच्चों। ठीक है, तो मेहनत से अच्छे से पढ़ना है बच्चों, तो जुड़ जाइए आज ही मेक इट इजी के साथ। थैंक यू वेरी मच।